हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर 16 गार्बेज इन गार्बेज आउट। कि इस चैप्टर में गार्बेज का मतलब क्या है? कूड़ा करकट। जो भी कूड़ा करकट होता है हमारे आसपास, उसके बारे में हमने डिस्कस करना है कि किस तरीके से हमारे आसपास कूड़ा आता है और कैसे कैसे वो डंप करके या फिर उसको बर्न करके या फिर लैंडफिल करके कैसे उसको डिकम्पोज किया जाता है। कौन सी चीज़ें डिकम्पोज होती हैं, कौन सी नहीं होती, ये सब कुछ आपने इस चैप्टर में समझना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो आपने देखा है वी थ्रो आउट सो मच रबिश और गार्बेज एवरी डे फ्रॉम आवर होम, स्कूल, शॉप, ऑफिस, ग्रेन, पल्सेस, बिस्किट, मिल्क, ऑयल, मतलब ये सारी चीज़ें आपने देखी। प्लास्टिक बैग्स, टिन और कई चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपने क्या देखा है, ये सारी चीज़ें फेंकी हुई होती है। ऑल दिस रैप मटेरियल गो आउट एज द गार्बेज। ये सारी चीज़ें कहाँ फेंकी होती है? गार्बेज, जो कूड़ादान होता है वहाँ पे गार्बेज फेंका होता है, सारा जो कूड़ा होता है। वी समटाइम बाय थिंग्स एंड आर रेयरली यूज एंड ऑफ्टन द थ्रो इनटू द गार्बेज। और कई बार हम चीज़ें खरीद लेते हैं और उसको यूज़ बहुत कम होता है और उसके बाद उसको हम क्या करते हैं? फेंक देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? वी जनरेट सो मच गार्बेज इन आवर डे टू डे एक्टिविटी। मीन्स अगर हम अपने देखें डेली लाइफ में अपने, तो बहुत ज़्यादा गार्बेज जो है वो होता जाता है। जैसे कि ग्राउंड नट की शेल से आपने मूंगफलियाँ खाई, पब्लिक प्लेस पे कहीं पार्क में गए घूमने या फिर ट्रेन में या फिर बस में मूंगफलियाँ खाई और उसके बाद क्या किया? उसके शेल्स जो हैं, छिलके हैं, उनको फेंक दिया। ठीक है, वी थ्रो अवे टिकट। आपने बस में, ट्रेन में कहीं भी गए, वहाँ पर टिकट लिया और टिकट को आपने ऐसे ही फेंक दिया। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे भी कई बार क्या है, खेल खेल में अपनी पेंसिल को शॉर्प करते हैं और उसके बाद फन करके और उसको फेंक देते हैं। तो ये सब क्या है? ये गार्बेज है। कई बार क्या होता है, आपने गलती से आपके जो है इंक जो है आपके नोटबुक पर गिर गई, तो फिर आप क्या करते हो? उस शीट को फाड़ देते हो और फाड़ के फेंक देते हो। तो ये सब कुछ क्या हम देख रहे हैं? ये सब कुछ गार्बेज है। जितना भी आप ये निकाल रहे हो, डोमेस्टिक वेस्ट होता है, कई कूड़े में जैसे कि आप टॉयज़ होते हैं, पुराने कपड़े होते हैं, शूज़ होते हैं, स्लीपर्स होते हैं, मतलब जितना भी वेस्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? गार्बेज। तो अब आप ये समझ गए गार्बेज क्या होता है। वट इफ़ द गार्बेज इज़ नॉट रिमूव्ड फ्रॉम आवर होम्स एंड सराउंडिंग्स। जो हमारे आसपास का जो गार्बेज है, अगर उसको रिमूव ना किया जाए तो पता है क्या होगा? क्या होगा? हाउ डू यू थिंक दिस विल हार्म अस? तो आप समझ सकते हो ये जो गार्बेज है वो हमारे लिए कितना नुकसानदायक है। जो सफाई कर्मचारी होते हैं, आपने कभी सोचा है कि ये गार्बेज बिन से, जो मतलब जहाँ पे कूड़ादान जिसको कहते हैं, वहाँ से गार्बेज को लेके ये कहाँ जाते हैं और उसका क्या करते हैं? कहीं आपने कभी इसके बारे में सोचा है? इज़ इट पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ दिस गार्बेज टू बी चेंज इनटू समथिंग दैट विल नॉट हार्म अस? तो ये जो गार्बेज को चेंज करते हैं, क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि जो गार्बेज है जो हमें नुकसान ना पहुंचाए? कैन वी कंट्रीब्यूट टूवर्ड दिस इन एनी वे? वी विल लुक फॉर आंसर टू दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो हमने यही क्वेश्चन के आंसर्स इस चैप्टर में देखने हैं कि ये जो गार्बेज लिया जाता है, ये लेके कहाँ जाते हैं सफाई कर्मचारी? क्या ये इसको हमारे लिए कुछ नुकसानदायक होते हैं कि नहीं होते हैं? ठीक है, तो इसमें हमारा क्या कंट्रीब्यूशन होता है? तो ये सब चीज़ें हमने इस चैप्टर में क्या करना है? पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप कुछ देखो, एक स्टेप है आपका क्लीनलीनेस की तरफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, स्वच्छ भारत। ठीक है, स्वच्छ भारत में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने क्या किया था? लॉन्च किया था स्वच्छ भारत अभियान, मीन स्वच्छ भारत मिशन, SBM। द एम ऑफ दिस मिशन इज नॉट द क्रिएट एंड ओपन द डिफिकेशन फ्री इंडिया बाय द 2 अक्टूबर 2019। उन्होंने एक मिशन क्रिएट किया था कि जो ओपन डिफिकेशन मीन्स क्या होता है? जो खुले में पोटी टॉयलेट वगैरह करते हैं ना, ठीक है, वो जैसे विलेज वगैरह में होते हैं, वो हाथ में डब्बा लिया, लोटा लिया और चले जाते हैं खेतों में, फील्ड में। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए उन्होंने क्या किया था कि एक मिशन चालू किया था, SBM स्वच्छ भारत अभियान, जिसको उन्होंने सोचा था कि 2 अक्टूबर 2019 तक हमने ये ओपन डिफिकेशन जो है फ्री कर देना है। तो काफ़ी हद तक हो भी गया है, लेकिन अभी भी कहीं बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। ठीक है, चिल्ड्रन फ्रॉम द पहेली
एंड बुझोज स्कूल डिड ए प्रोजेक्ट कॉल्ड द डेडलिंग विद द गार्बेज। अब डीलिंग विद द गार्बेज, जो चिल्ड्रंस हैं और पहेली और बुझो का स्कूल है, उनको एक प्रोजेक्ट मिला जिसका नाम था डीलिंग विद गार्बेज। वी विल लर्न अबाउट सम ऑफ द थिंग्स दे लर्न थ्रू दिस प्रोजेक्ट। अब हमें देखना है कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट के थ्रू क्या लर्न किया। डीलिंग विद गार्बेज, तो जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो क्या करते हैं, गार्बेज को कलेक्ट करते हैं ट्रक में, और उसके बाद क्या करते हैं, लो लेइंग ओपन एरिया, वहाँ पे लो लेइंग ओपन एरिया कौन सा, जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख रहे हो ना, बड़े बड़े से गड्ढे होते हैं और वहाँ पर वो ले जाते हैं और उसको फेंक देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, देयर द पार्ट ऑफ द गार्बेज दैट कैन बी रीयूज्ड इज सेपरेट आउट फ्रॉम द वन एंड दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज सच। तो वहाँ पर जो है इनको सेपरेट किया जाता है कि ऐसी चीज़ें जिनको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें जिनको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, वहाँ पर क्या किया जाता है, उसको डाल दिया जाता है कचरे को, जो भी सफाई कर्मचारी हमारे जो है कूड़ेदान से गार्बेज को लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है, ये आपको पता होना चाहिए कि ठीक है क्या होता है लो लेइंग ओपन एरिया। जो हम लो लेइंग ओपन एरिया में हमारे गार्बेज को लेके जाते हैं, डंप करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, लैंडफिल बोलते हैं, ठीक है। चले नेक्स्ट देखते हैं, द गार्बेज हैज़ बोथ यूज़फुल एंड नॉन यूज़फुल। अब जो गार्बेज गया है उसमें से कई चीज़ें यूज़फुल होती है, कई चीज़ें नॉन यूज़फुल होती हैं, ठीक है। तो द नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स इज सेपरेट आउट, इट इज़ देन स्प्रेड ओवर द लैंडफिल एंड देन कवर्ड विद ए लेयर ऑफ द सॉइल। तो जो यहाँ पर नॉन यूज़फुल चीज़ें होती हैं उनको क्या किया है, अलग कर लिया, उसके बाद वहाँ पे लैंडफिल में डाल के और उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी की लेयर चढ़ा देते हैं, ठीक है। फिर लैंडफिल कंप्लीटली फुल, इट इज़ यूजुअली कन्वर्ट इनटू ए पार्क और प्लेग्राउंड। फिर जब जहाँ पर ये चीज़ें डाली जाती है और उसके ऊपर मिट्टी डाली जाती है, वहाँ पर एक प्लेग्राउंड बना दिया जाता है और कम से कम 20 साल तक वहाँ पर कोई भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से अब दो चीज़ें हमने उसमें से अलग अलग की थी, एक यूज़फुल और एक नॉन यूज़फुल। तो यूज़फुल तो हमने इस तरीके से डंप करके उसके ऊपर मिट्टी डाल के और उसके ऊपर प्लेग्राउंड वगैरह बना दिया। लेकिन जो यूज़फुल चीज़ें हैं, जो यूज़फुल कंपोनेंट्स है गार्बेज के, उसको क्या किया जाता है, डेवलप एरिया में के लिए भेज दिया जाता है जहाँ पर लैंडफिल के आसपास हो। तो अब कुछ है व्हाट इज़ कंपोस्ट। अब आपको ये भी जानना है कि ये कंपोस्ट होता क्या है, ठीक है। तो लर्न अस अबाउट इट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो एक एक्टिविटी के थ्रू हम इसके बारे में पढ़ते हैं। पहली डिड वंडर एज टू व्हाट कुड बी द यूजफुल गार्बेज, वाई वॉज इट थ्रो अवे इन द फर्स्ट प्लेस, इज द सम गार्बेज दैट इज़ नॉट एक्चुअली गार्बेज। कई गार्बेज ऐसे होते हैं कि मतलब एक्चुअली वो गार्बेज नहीं होते, हम यहाँ वहाँ जो फेंक देते हैं, और उनको कहीं हम प्रॉपर प्लेस पे अगर फेंकें ना तो वो गार्बेज क्या हो सकते हैं, हमारे लिए यूज़फुल हो सकते हैं। तो इसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं और जिससे हमें पता लग जाएगा कि कौन से गार्बेज हमारे लिए यूज़फुल हैं, कौन से नहीं है। तो इस एक्टिविटी में आपने क्या करना है, कलेक्ट करना है गार्बेज को आपके घर से जो भी निकलते हैं डस्टबिन में, ठीक है, और उनको सेपरेट कर लेना है। तो यहाँ पर दो ग्रुप बना लेने हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। तो ग्रुप 1 में आपने कौन कौन से गार्बेज लेने हैं, फ्रूट, वेजिटेबल पील्स, एग शेल, वेस्ट फूड, टी लीव्स इंक्लूडिंग न्यूज़पेपर, ड्राई लीव्स, पेपर बैग, ठीक है, ये सारे आपने ग्रुप 1 में रखने हैं। अब ग्रुप 2 में आपने क्या करना है, पीस ऑफ क्लॉथ, पॉलीथीन बैग्स, ब्रोकन ग्लास, एल्यूमिनियम नेल्स, आयरन नेल्स, ओल्ड शूज़ एंड ब्रोकन टॉयज। इस तरीके से आपने दो ग्रुप बना लिया। अब क्या करना है, जो आपके कंटेंट है वो उनको भी जो कंटेंट्स हैं उनको भी क्या करना है, दो ग्रुप में डिवाइड कर देना है, ठीक है। और उसके बाद उनको लेवल कर लेना है। क्या लेवल करना है, ABCD, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ना, इस तरीके से ये अलग अलग गार्बेज को इन्होंने क्या किया है, बच्चों ने अलग अलग जगह पे गार्बेज को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, जो सेपरेट करना शुरू कर दिया है, ठीक है। पुटिंग द गार्बेज हीप इन पिट्स। तो अब यहाँ पर हमने उनका नाम दे दिया ABCD। पुट 1 हीप फ्रॉम द ग्रुप 1 एंड 1 हीप फ्रॉम द ग्रुप 2। जो फर्स्ट ग्रुप को एक हीप, जो एक इकट्ठा जो कूड़ा था, ढेर था, वो एक ग्रुप 1 को दे दिया और एक को ग्रुप 2 दे दिया। अब 2 सेपरेट प्लास्टिक बैग एंड टाई द माउथ ऑफ दिस 2 bags टाइटली। पुट ऑल 4 हीप इन द सेपरेट पिट्स एंड द कवर देम विद द सॉइल। अब जो हमने इनको कचरा दिया था, गार्बेज दिया था, उसको पॉलीथीन बैग में डाल के टाइटली उसको बांध देना है और उसके बाद उसको गलने के लिए ज़मीन में मिट्टी में दबा देना है, ठीक है। यू कैन आल्सो यूज़ 4 pots टू बरी दिस द गार्बेज हीप। अगर आपको मतलब जैसे ग्राउंड वगैरह में जगह ना हो तो आप है ना पोट्स भी यूज़ कर सकते हैं गार्बेज को हीप करने के लिए। नेक्स्ट, रिमूव द सॉइल आफ्टर 4 days एंड ऑब्जर्व द चेंजेस इन द गार्बेज।
4 दिन के बाद आपने क्या करना है, सॉइल को रिमूव करना है और देखना है कि आपके गार्बेज में कौन कौन सी चेंजेस आई है। ब्लैक कलर, नो फाउल स्मेल इंडिकेट दैट द रोटिंग ऑफ द गार्बेज इन द कम्प्लीटली। आप क्या देखोगे कि एक में तो कम्प्लीटली गार्बेज जो है वो क्या हो गया है, सड़ने गलने लग गया है। पुट द हीप अगेन इन द पिट एंड द कवर विद द सॉइल। अब उसको आपने क्या करना है, दोबारा से मिट्टी में डाल देना है और दोनों को देखना है और देखने के बाद उसको दोनों को वापस से मिट्टी में डाल देना है। फिर उसके बाद 2 दिन बाद आपने ऑब्जर्व करना है, तो आपने देखना है कि क्या रोट कम्प्लीटली एंड नॉट स्मेल, जो सड़ गल गया पूरी तरीके से और कोई स्मेल नहीं आ रही है, थोड़ा कम सड़ा गला है, या फिर ऑलमोस्ट सड़ गल गया है और थोड़ा सा रह गया है, एंड नो चेंज, या फिर उसमें कोई चेंज नहीं आया है। गार्बेज इन विच हीप वाज सी टू द रोट एंड विच डिड नॉट। यहाँ पर आपने ये देखना है कि कौन सा गार्बेज आपका पूरी तरीके से सड़ गल गया और कौन सा गार्बेज जो है वो सड़ा गला नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक टेबल दी गई है, इस टेबल में आपने ऑब्जर्व करके लिखना है। ABCD 4 जगह आपने रखे थे अलग अलग गार्बेज। 4 दिन के बाद उनका क्या रिजल्ट था, 6 दिन के बाद क्या रिजल्ट था, 2 दिन के बाद क्या था, फिर 4 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद या 4 हफ्ते के बाद जो है क्या रिजल्ट था, ये सारा आपने यहाँ पर नोट करना है, ऑब्जर्व करना है, ठीक है। If you make any other observation, do not forget to write all these down in your notebook. Do not remove the burn the garbage that did not rot. तो जो गार्बेज आपका नहीं सड़ा गला, ठीक है, कुछ तो सड़ गल गए थे लेकिन कुछ जो नहीं सड़ा गला उनको कभी भी जलाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं जलाना चाहिए? इफ़ द गार्बेज वॉज फाउंड टू रोट कम्प्लीटली एंड डिड नॉट स्मेल, मिक्स इन द सॉइल वेयर यू सा योर फेवरेट प्लांट एंड दिस वुड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट। तो क्या होता है, जो गार्बेज हम कम्प्लीटली रोट हो गया है, ठीक है, स्मेल नहीं आ रही थी या जो भी है, तो उसको क्या करो, आप अपने फेवरेट प्लांट के पास लेके जाओ और वो क्या करेगा, आपकी प्लांट की बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा, उनको न्यूट्रिएंट्स देगा, वो क्या बन जाता है, खाद बन जाता है, मैन्योर बन जाता है, ठीक है, जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। यू मस्ट ऑब्जर्व एक्टिविटी समथिंग दैट द गार्बेज रोट दे द मैन्योर विच यूज फॉर द प्लांट एंड रोटिंग एंड द कन्वर्स ऑफ द सम मटेरियल इनटू मैन्योर इज कॉल्ड कंपोस्ट। तो जो मटेरियल हमारा सड़ गल गया था जिसको हम यूज़ कर रहे हैं पेड़ पौधों में, वो क्या है, मैन्योर है। और इस मैन्योर को, जो मटेरियल सड़ गल के मटेरियल मैन्योर में चेंज हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कंपोस्टिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है आपको, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ कंपोस्टिंग, व्हाट इज़ लैंडफिल। In some cities and towns, municipalities and provide the separate dustbin for the collecting 2 kinds of the garbage, usually one of the color blue and the other of green. तो कई जगह, कई टाउन्स में जो म्यूनिसिपल पार्टीज होती है वो क्या करती हैं, 2 तरीके के डस्टबिन प्रोवाइड कराती है, एक ब्लू डस्टबिन और एक ग्रीन डस्टबिन। और इसमें क्या किया जाता है, अलग अलग मटेरियल रखा जाता है। जो कि ब्लू डस्टबिन होता है उसके अंदर क्या करते हैं, जैसे प्लास्टिक है और ग्लास है, ठीक है, जो ऐसी चीज़ें जो कि सड़ती गलती नहीं है। और जो ग्रीन डस्टबिन है उसके अंदर जैसे प्लांट्स की लीफ है, पेपर है, वेजिटेबल पील्स है, फ्रूट पील्स है, ये सारी चीज़ें डाली जाती है। मीन्स दोनों डस्टबिन में अलग अलग चीज़ें, एक तो जो कम्प्लीटली रोट हो जाती है, कम्प्लीटली सड़ गल जाती है, और एक में जो कम्प्लीटली सड़ती गलती नहीं है। तो ब्लू वाले में जो सड़ती गलती नहीं है वो डालते हैं और ग्रीन वाली में जो सड़ गल जाती है वो डाल देते हैं, ठीक है। तो अब हैव यू नोटिस गार्बेज हीप ऑफ द ड्राई लीव्स ऑन द रोड साइड, मोस्ट ऑफ टाइम देर आर बर्न। आपने कई बार देखा होगा रोड के साइड में जो है बहुत सारी पत्तियों का जो हीप होता है वो जलाया हुआ होता है। फार्मर भी क्या करते हैं, कई बार जो हस्क होते हैं, ठीक है, जो पराली वगैरह होती है, ड्राई पत्तियाँ होती हैं, उनको क्या करते हैं अपने खेतों में जो कूड़ा कर, मतलब जो बाद में सूख जाते हैं पेड़ पौधे, उनको भी क्या कर देते हैं, जला देते हैं। तो इससे बहुत सारे हार्मफुल गैसेस निकलती हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए नुकसान पहुंचाती हैं, ठीक है। तो वी शुड ट्राई टू स्टॉप सच प्रैक्टिसेस। इसको हमें क्या करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए। दिस वेस्ट कुड बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल कंपोस्ट। हमने ये देखा है कि जो पेड़ पौधों की पत्तियां थी, ये सारी चीज़ें हम कंपोस्ट में चेंज कर सकते हैं और इससे बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स हमारे पौधों को मिलते हैं। तो क्यों ना हम ऐसा करें, इसको जलाने की बजाय। जलाने से तो बहुत सारा धुआं निकल रहा है, स्मोक निकल रहा है, और वो धुआं हमारे एटमॉस्फेयर को क्या कर रहा है, पोल्यूशन फैला रहा है, पोल्यूट कर रहा है,
Here are some of the observation and the tough notice to the Paliheli, Buju and from their project line and with the garbage, dealing the garbage। तो जो इस तरीके से जो डीलिंग ऑफ द गार्बेज उनको प्रोजेक्ट मिला था पहली और बुझो को, इससे वो क्या कर चुके हैं, समझ चुके हैं। बुझो ने नोट किया है, नोट इन हिज नोटबुक, डू नॉट बर्न लीव्स, यू विल नॉट बी एबल टू द टॉलरेट द फॉर्म्स। तो मतलब पहलियों को जलाना, बुझो कह रहा है पत्तियों को जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर क्या होता है, लीव्स जो है वो जलाने से बहुत सारे फॉर्म्स निकलते जो कि टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। और पहली ने क्या नोट किया है कि वाई हैज़ द गवर्नमेंट नॉट मेड बर्निंग ऑफ लीव्स ए थीफ। वो कह रही है कि क्यों ना गवर्नमेंट को जो ऐसे जला देते हैं पेड़ पौधों को, उनको चोर बोल देना चाहिए, चोर बता देना चाहिए। मतलब नॉट थेफ्ट रियली, मतलब तो बच्ची है तो उसने बोल दिया चोर है ना। शी मस्ट हैव मीन इलीगल, मतलब उसका मतलब ये था कि ये इलीगल है, गवर्नमेंट को ऐसा कोई ऑर्डर कर देना चाहिए। शी वॉन्टेड दैट द गवर्नमेंट शुड मेक ए लॉ। वो चाहती है कि गवर्नमेंट एक लॉ बनाए अगेंस्ट द बर्निंग ऑफ द लीव्स एंड अदर प्लांट्स वेस्टेज एनीवेयर इन इंडिया, ताकि इंडिया में जो भी लीव्स प्लांट्स वेस्ट है और इसको कोई जला ना सके, ऐसा कोई जो है लॉ बनाए हमारी गवर्नमेंट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट्स है वर्मी कंपोस्टिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। ठीक है, तो ये सारा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से ये वर्मी कंपोस्टिंग से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चंस आ सकता है। We can be friend of the plants by the supplying and them the compost. We will also be very good friend to the ourselves to making compost. Talking of friends, do you know that the earthworm or called farmer friends? आप अपने फ्रेंड से बात करो। आपने सुना होगा कि जो क्या होते हैं अर्थवॉर्म, वो क्या होते हैं, फार्मर के फ्रेंड होते हैं। लेट अस फाइंड हाउ आउट ऑफ द हाउ दे आर द अर्थवॉर्म कॉल्ड रेडवॉर्म। और ये क्या है, जो अर्थवॉर्म होते हैं इनको रेडवॉर्म भी बोलते हैं, और इन्हीं की मदद से जो है कंपोस्टिंग की जाती है, कंपोस्ट तैयार की जाती है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन कि यहाँ से थोड़ा सा ऊपर से, यहाँ से, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या है, वर्मी कंपोस्टिंग क्या है। तो वर्मी कंपोस्टिंग क्या होती है कि जब अर्थवॉर्म की हेल्प से, जो अर्थ मतलब ऐसा मेथड जब प्रिपेयर किया जाता है कंपोस्ट को रेड वॉर्म के थ्रू, उसे क्या बोलते हैं, कंपोस्टिंग। जब कंपोस्ट को रेड वॉर्म के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है तो उसे वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैनुअल होता है जो वर्मी कंपोस्टिंग, आप स्कूल के गार्बेज से भी वर्मी कंपोस्टिंग कर सकते हैं, पेपर वगैरह बहुत सारे होते हैं ना इसमें। ठीक है, तो एक एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी 2, लेट अस डिग ए पिट अबाउट 30 सेंटीमीटर डीप और कीप ए वुडन बॉक्स एट ए प्लेस विच इज़ द नेदर टू हॉट और nor too cold. What about a place which does not get the direct sunlight? Let us now make the comfortable home for our redworms in the pit of the box. एक बॉक्स लेना है 30 सेंटीमीटर गहरा, उसके बाद ऐसी जगह रखना है जहाँ पर ना तो सन की लाइट ज़्यादा हो डायरेक्टली, ठीक है, और मतलब अंधेरा सा हो एक तरीके से, और जहाँ पे भी आपके घर में जगह हो या कहीं पर भी उस जगह पे जहाँ आप कंफर्टेबल हो वहाँ पर रख दो और उसके अंदर कुछ रेड वॉर्म्स डाल दो। ठीक है, उसके बाद स्प्रेड ए नेट और द चिकन मेश एट द बॉटम ऑफ द पिट और द बॉक्स। तो और नीचे की तरफ जब बॉक्स में आपने रेड वॉर्म डाले वहाँ पे चिकन मैश वगैरह या फिर कुछ भी आप ऐसी चीज़ें नीचे डाल दो। यू कैन आल्सो स्प्रेड 1-2 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ द सेंट। आप 1-2 सेंटीमीटर तक उसमें मिट्टी भी डाल सकते हैं अल्टरनेटिव। ठीक है, अलग अलग तरीके से, कि कहीं थोड़ा सा कूड़ा डाल दिया, थोड़ी सी मिट्टी डाल दी। नाउ स्प्रेड सम वेजिटेबल्स वेस्ट इंक्लूडिंग पील्स ऑफ फ्रूट्स ओवर द लेयर ऑफ द सैंड। उसके बाद क्या करना है, आपने कुछ वेजिटेबल्स वेस्ट जो पील्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, उसके बाद वहाँ पे मतलब और मिट्टी के लेयर, कहीं वेजिटेबल के वेस्ट, कहीं फ्रूट्स के वेस्ट, इस तरीके से आपने डाल देने हैं। वन कैन आल्सो यूज़ ग्रीन लीव्स, ग्रीन लीव्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो सूखे पेड़ पौधे के पार्ट्स होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, हस्क भी यूज़ कर सकते हैं, न्यूज़पेपर, कार्डबोर्ड, तो ये सारी चीज़ें मतलब एक एक लेयर में आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एंड शाइनी और द प्लास्टिक कोटेड पेपर शुड नॉट बी यूज। जो शाइनी होते हैं पेपर, ठीक है, प्लास्टिक कोटेड पेपर होते हैं, उनको नहीं यूज़ करना है। ड्राइड एनिमल डंग कुड आल्सो बी यूज एज ए स्प्रेड ओवर द सैंड एंड द वायर मैश। तो आप उसमें जो है जो एनिमल डंग मीन्स गोबर वगैरह होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हो। तो मतलब ऐसे से ये सारी चीज़ें आप यूज़ करके उस पर लेयर तैयार कर सकते हो और उसके अंदर जो है अर्थवॉर्म डाल देना है। उसके बाद क्या करना है, स्प्रिंकल सम
वाटर टू द मेक दिस लेयर वेट, और उसके ऊपर पानी डालते जाना है ताकि वो मिट्टी क्या रहे, गीली बनी रहे, ठीक है। टेक केयर नॉट टू यूज़ द एक्सेस ऑफ वाटर, या ध्यान रखना ज़्यादा पानी नहीं डालना है। डू नॉट प्रेस द लेयर ऑफ द वेस्ट, और जो वेस्ट की लेयर है ना उसको प्रेस नहीं करना है, मतलब दबाना नहीं है, दबाओगे तो अथवा हम उसमें दब जाएंगे ना, है ना। कीप दिस लेयर लूज सो दैट इट हैज़ द सफिशिएंट एयर एंड मॉइस्चर, अगर क्या कहते हैं उसको लूज छोड़ोगे तो उसमें सफिशिएंट एयर और मॉइस्चर जा सके। नाउ यू पिट इन द रेडी टू द वेलकम द रेड वॉर्म, तब उसमें रेड वॉर्म का वेलकम हो जाएगा धीरे धीरे। और बाय सम रेड वॉर्म एंड पुट देम, या तो पहले से भी आप थोड़े से रेड वॉर्म उसमें डाल सकते हो, या बाद में उसमें फिर और भी खरीद के आप उसमें थोड़े से रेड वॉर्म डाल दो, ठीक है। कवर देम लूजली विद ए गिनी बैग, और उसको कवर कर दो गिनी बैग में, ओल्ड शीट ऑफ द क्लॉथ, लेयर ऑफ द ग्लास, ठीक है। इस तरीके से उसमें कवर करने के बाद ये आपके रेड वॉर्म को फूड की ज़रूरत है, और वो फूड कहाँ से मिलेगा, जो आपने वेजिटेबल पील्स डाले थे, फ्रूट्स के डाले थे, कॉफ़ी टी के जो वेस्ट डाले थे, जो पूरा वीड्स डाले थे, ठीक है, जो गार्डन के जो वेस्ट होता है वो डाले थे, ये सारी चीज़ें उसको क्या करेगा, फूड प्रोवाइड करेगा। किसको, आपके जो आपने उसमें अर्थवॉर्म डाले हैं अंदर की तरफ, ठीक है। तो उसके बाद वो धीरे धीरे उनको यूज़ करने के लिए नीचे जाएगा, और यूज़ करने के बाद ये रेड वॉर्म क्या करेगा, रेड वॉर्म इसको खाते हैं और एक्सक्रीट करते हैं। आप यहाँ देख रहे हो ना, इस तरीके से पहले हमारा कूड़ा करकट कुछ इस तरीके से था, और देखो उसको उन्होंने कैसे कन्वर्ट कर दिया, इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारा जो बना है ना, ये वर्मी कंपोस्टिंग है, ये हमारे पौधों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है। तो दैट में कंटेन सॉल्ट, पिकल, अच्छा एक चीज़ याद रखना है कि उसमें सॉल्ट, पिकल, ऑयल, विनेगर, ये सारी चीज़ें नहीं डालनी है। इसको डालने से हमारे रेड वॉर्म उसमें प्रिपेयर उसको नहीं कर पाएंगे। इफ़ यू पुट दिस थिंग, तो उसमें क्या हो जाएगी, जो डिजीज़ कॉजेज ऑर्गेनिज्म हैं वो आ जाएंगे, और आपके जो अर्थवॉर्म्स हैं वो क्या कर पाएंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे। रेड वॉर्म डू नॉट हैव टीथ, दे हैव ए स्ट्रक्चर एंड द गिजार्ड विच हेल्प देम टू ग्राइंडिंग देयर फूड एंड पाउडर्ड एग शेल ऑफ द सी शेल and could be mixed with the waste. This would be help the red worm is the grinding their food. A red worm can eat food equal to its own weight in a day. रेड वॉर्म जो होते हैं उनके तीथ नहीं होते हैं, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, उनमें गिजार्ड होते हैं, और वो क्या करते हैं, उनके फूड को ग्राइंडिंग करते हैं, ग्राइंडिंग पीसते हैं, पाउडर बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद वो जो है मिक्स कर देते हैं उस वेस्ट में, और उसके बाद वो रेड वॉर्म जो है उसको उनकी मदद से क्या करते हैं, अपने फूड को खाते हैं। रेड वॉर्म कैन ईट फूड इक्वल टू इट्स ओन वेट, जितना उनका वजन होता है ना उतना ही वो फूड खाते हैं। रेड वॉर्म डू नॉट सर्वाइव इन वेरी हॉट और वेरी कोल्ड सराउंडिंग, अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा या बहुत ज़्यादा ठंडा एरिया होगा तो वहाँ पे वो नहीं सर्वाइव कर पाते हैं। दे आल्सो नीड मॉइस्चर अराउंड देम, और उनको मॉइस्चर चाहिए होता है अपने चारों तरफ। इफ़ यू टेक गुड केयर ऑफ योर वॉर्म इन ए मंथ टाइम एंड देयर नंबर विल डबल, अगर आप उनकी एक महीने भी केयर कर गए ना तो जितने भी आपने रेड वॉर्म डाले थे वो उनसे क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। ऑब्जर्व दैट कंटेनर ऑफ द पिट केयरफुली आफ्टर 3-4 वीक डू यू नाउ सी लूज सॉइल लाइक मटेरियल इन द पिट, योर वर्मी कंपोस्टिंग इज रेडी। आप देखोगे 3 से 4 हफ्ते बाद कि आपकी वर्मी कंपोस्टिंग जो है वो रेडी हो गई, और इस वेस्ट को जो भी आप यूज़ कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो अपने पेड़ पौधों में, और आपके पेड़ पौधे जिससे क्या हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। टूवर्ड दिस पार्ट ऑफ द pit, vacating the other part, remove the compost from the vacated part of the dry it is the sun and for a few hours your vermi composting is ready for use। तो इस तरीके से जो आपका पार्ट है वो ख़राब हो गया, सड़ गया था, और उसकी वजह से वो किस में चेंज हो गया, कंपोस्ट में चेंज हो गया। इसी को क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग। द पार्ट लेफ्ट इन द पिट हैज़ मोस्ट ऑफ द वॉर्म इन इट, आप देखोगे छोटे से पार्ट में बहुत सारे वॉर्म्स आपको मिलेंगे। यू कैन यूज़ दिस फॉर्म द प्रिपेयरिंग मोर कंपोस्ट और शेयर देम विद द अनदर यूज़र, तो आप इनको शेयर करके और भी यूजर्स बना सकते हो ताकि वो वर्मी कंपोस्टिंग से अपने गार्डन के लिए जो है कंपोस्ट बनाएं और अपने गार्डन को अच्छा सा तैयार करें, है ना। इज़ दिस नॉट लाइक गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट, ये क्या है, बहुत अच्छा तरीका है वेस्ट को यूज़ करने का। दोज ऑफ यू हु हैव द एग्रीकल्चर फील्ड कैन ट्राई वर्मी कंपोस्टिंग इन द लार्ज
पिट। जिनके पास एग्रीकल्चर वगैरह है, फील्ड वगैरह है, खेती बाड़ी करते हैं, वो इनको ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर सकते हैं। यू कैन सेव ए लॉट ऑफ मनी, और बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। बहुत एक्सपेंसिव जो केमिकल फर्टिलाइज़र और मैन्योर वगैरह है जो मार्केट से खरीदते हैं, इनसे बच सकते हैं और बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। ठीक है, पढ़ना है थिंक एंड थ्रो से। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि हाउ मच ऑफ गार्बेज डू यू थिंक इज़ थ्रो आउट बाय ईच हाउस एवरी डे। हर घर से रोज़ के रोज़ कितना गार्बेज निकलता है, आप एस्टिमेट लगा सकते हो कि कितना गार्बेज निकलता है। 5 से 10 लीटर एक बकेट हो और वो घर में आराम से क्या हो जाती है, वो फिल हो जाती है। ठीक है, तो गार्बेज बहुत सारा हमारे, अगर आप आसपास के जो कूड़ेदान है वहाँ पे देखोगे तो कितना सारा ऐसे इस तरीके से जो है गार्बेज फेंका हुआ मिलता है। ठीक है, अ फ्यू डे इन हाउ मेनी डेज डज द बकेट बिकम फुल। जो भी बकेट होती है वो कुछ ही दिनों में फिल हो जाती है। नंबर ऑफ मेंबर्स इन आवर फैमिली, हमारी फैमिली में बहुत सारे फैमिलीज़ में मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर इस हिसाब से हम पूरी जो है सिटी को देखें तो कितनी पॉपुलेशंस होती है टाउन में, और सबका एस्टिमेट अगर एक एक बकेट गार्बेज निकाल दो तो डे बाय डे हमारी सिटी में कितना सारा गार्बेज निकलता है। आप एस्टिमेट लगा सकते हो कि डे बाय डे में कितना गार्बेज निकलता है ना। चलिए हम एक स्टोरी पढ़ते हैं, एक विलेज की जहाँ पर गार्बेज मतलब बिल्कुल नहीं है, मतलब एक विजडम के समान है। मतलब वहाँ पर एक विजडम है, मतलब उनकी इच्छा से वो वहाँ पे गार्बेज नहीं होता है। एक नानू नाम का लड़का है जो क्लास 6 में पढ़ता है। ठीक है, और वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या करता है, पेपर वगैरह के प्लेन बनाता है और फाड़ के फेंक देता है, यहाँ वहाँ फाड़ देता है, फेंक देता है, नोटबुक को फाड़ता है और फेंक देता है। ठीक है, उसके एरोप्लेन बना लेता है। मतलब वो जो नानू है वो केयर नहीं करता और पेज को इसी तरीके से फाड़ते रहता है। कि एक बार ये जो नानू है वो अपनी आंट के विलेज में गया। ठीक है, अपनी आंटी के विलेज में गया और वहाँ पे अपनी मम्मा के साथ गया। He was amazed at the variety of the things his cousin श्याम has made। उसने वहाँ देखा कि उसका जो कज़न है श्याम, उसने बहुत सारी चीज़ें जो है अपने हाथों से बनाई हुई थी। फाइल बनाई हुई थी फ्रॉम द ओल्ड चार्ट से, ग्रीटिंग कार्ड्स बनाए थे, डेकोरेटेड फ्लावर पॉट बनाए थे, पेंसिल शेविंग, जो पेंसिल को शॉर्प करते उसके बाद गोल 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 ऐसे निकल जाता ना, उससे। ठीक है, और मैट्स बनाए थे, ओल्ड क्लॉथ बास्केट फ्रॉम यूज ओल्ड पॉलीथीन बैग्स। मतलब बहुत सारे आइटम्स उसको, नानू को बड़ा पसंद आया, उसने देखा। और ये सारा कुछ जो श्याम है उसने जो है अपने हाथों से सारा बनाया था। उसने यहाँ तक कि जो श्याम था उसने जो कार्ड्स होते, इनविटेशन कार्ड्स, उससे एक डायरी भी बना रखी थी। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा ना कि श्याम किस तरीके से अपने वेस्ट जो है पेज वगैरह उसको इस्तेमाल करता है ना। तो क्या हुआ, जो एक मॉर्निंग में नानू गया देखने के लिए उसकी ग्रैंड मदर के यहाँ। ठीक है, और ग्रैंड मदर मीन्स जो नानी है, नानू की नानी। ठीक है, he saw that she was apply a thick पेस्ट ऑन ए बकेट। उसने देखा कि एक थिक सा पेस्ट है वो एक बकेट पे अप्लाई कर रही है। नानू ने पूछा, नानी व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज दिस पेस्ट, कि आप ये क्या कर रही हो इस पेस्ट का। दिस इज पेपर मैश, ये क्या है, पेपर का। उन्होंने, नानी ने बोला कि पेपर मैश है, एक ए पास्ट ऑफ मेड ऑफ द क्ले एंड पेपर इन विच आई हैव आल्सो मिक्सड सम राइस हस्क। उन्होंने कहा कि मतलब कुछ पेपर है और कुछ क्ले है और उसके साथ थोड़ा सा राइस के हस्क, जो चावल के ऊपर के कवर होते हैं ना, वो सारा मिलाया हुआ है। तो ऐसा उसकी नानी ने जो है रिप्लाई किया। बट वाई आर यू पुटिंग इट ऑन द बास्केट। नानू कहता है कि क्यों फिर आप इसको जो है बास्केट के ऊपर क्यों पुट कर रहे हो। टू मेक इट स्ट्रॉन्गर सैड नानी एंड एडेड वुड यू लाइक टू लर्न दिस फ्रॉम मी। तो उसने कहा कि बहुत मतलब इसको करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए कर रहे हैं। नानू वॉज नॉट वेरी कीन एंड द रैन आउट टू द प्ले। नानू जो है उसमें इंटरेस्टेड नहीं था और वो खेलने के लिए बाहर निकल गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, ही वॉज ओनली इंटरेस्टेड इन टेयरिंग ऑफ अप पेपर टू द मेकिंग प्लेन। बस वो किस में इंटरेस्टेड था कि पेपरों को फाड़ो और उसके प्लेन बनाओ। ठीक है, तो वो ऐसे ही करता रहा, फाड़ता था, फेंकता था। तो फिर एक बार क्या हुआ, श्याम ने क्या किया, उसके फाड़े हुए पेपर को कलेक्ट कर लिया। जो श्याम बच्चा था उसने उसके फाड़े हुए पेपर को कलेक्ट कर लिया और उससे कुछ यूज़फुल चीज़ें बनानी शुरू कर दी। ही जस्ट डिड नॉट लिसन टू एनीवन। वो श्याम जो है नानू को कहता था कि पेपर नहीं फाड़ना, पर वो किसी की बात सुनता ही नहीं था। इट वॉज नानूज बर्थडे। ठीक है, फिर कुछ दिन में उसके नानू का बर्थडे आया। श्याम ने जो है प्लान किया और उसको इन्वाइट किया। नानू
नानू के फ्रेंड्स को इनवाइट किया। तो फिर नानू ने क्या किया, मनी लिया और वहाँ से गया और मार्केट में जो है अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ पेपर की हैट्स वगैरह ली और फिर शॉपकीपर को बोला पॉलीथीन बैग देने को हैट्स वगैरह रखने के लिए। तो शॉपकीपर जो है उन्होंने मना कर दिया कि वहाँ पे जो है पॉलीथीन के नहीं देते हैं, वो पेपर बैग ही देते हैं। ठीक है, फिर उसने बहुत सारी चीज़ें, उसको बहुत मुश्किल हो रही थी सारी चीज़ों को कैरी करना, उठाना, और फिर उसने और भी बहुत सारी चीज़ें खरीदी वहाँ पे अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट देने के लिए। फिर उसने पॉलीथीन मांगा, उसको पॉलीथीन बैग्स नहीं मिले, उसे पेपर के बैग में ही बड़ी मुश्किल से मैनेज करते हुए अपने सामानों को लेके आया। अगर वो घर से अपना बैग ले गया होता तो ये मुश्किल नहीं होती है ना। तो नानू के फ्रेंड्स ने इंजॉय फीस्ट ऑन हिज बर्थडे एंड प्ले मैनी गेम। तो नानू के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने इंजॉय किया गेम को और खेला। ये देखो नानू जो है बहुत सारे बैग में सामान लेके अपने बर्थडे पर आया था। ठीक है, ऑल हिज फ्रेंड वॉर द शाइनी पेपर हैट्स नानू हैज़ बॉट। जो नानू खरीद के लेके आया था सारे फ्रेंड्स ने उसकी जो है हैट लगाई हुई थी, ठीक है, पहनी हुई थी। श्याम हैड मेड ब्यूटीफुल। जो श्याम था उसने क्या किया था, बहुत सारे ब्यूटीफुल मास्क बनाए हुए थे, जो पेपर मैश किए हुए थे ना उसके मास्क बनाए थे नानू के फ्रेंड के लिए। ही हैड ए स्पेशल गिफ्ट ऑफ द नानू एज वेल। और स्पेशल गिफ्ट भी बनाया था नानू के लिए, फोटो फ्रेम बनाया था, ग्रीटिंग कार्ड्स बनाया था उन्हीं पेपर से जो कि नानू ने फाड़ के फेंके थे, जो नानू ने जो है फाड़ के फेंके थे उससे। तो इट वॉज अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर नानू एंड ऑल हिज फ्रेंड वेंट होम विद देयर मास्क। और उसने सारी फ्रेंड के लिए मास्क जो बनाए थे उन्होंने सारे मास्क भी पहने हुए थे। नानू वॉज टू एक्साइटेड टू फिनिश हीज मील एंड लुक एट हिज गिफ्ट। नानू बहुत एक्साइटेड था कि फटाफट वो अपना मील फिनिश करे और अपने गिफ्ट को देखे। नानू रिटर्न होम आफ्टर हीज हॉलीडे। नानू की अब हॉलीडे ख़त्म हो गई थी, वो अपने घर जा रहा गया, ठीक है। हाँ, और उसके बाद हाउ डिफरेंट हीज टाउन वाज फ्रॉम द श्याम विलेज। तो जो टाउन था वहाँ से श्याम के विलेज में क्या डिफरेंट था, देयर वर नो रैग पिकर्स इन द विलेज एज इट वाज नीट एंड क्लीन एंड बट नाउ ही स्टॉप्ड मेकिंग फेसेस व्हेन ही सा द रैग पिकिंग चिल्ड्रन नियर हीज हाउस। देखो रैग पिकिंग क्या होता है, जो कबाड़ का जो सामान होते हैं ना वो लेते हैं, उनको बोलते हैं, ठीक है, कबाड़ी जो कहते हैं। तो उसने देखा था श्याम के विलेज में तो ऐसा कोई था ही नहीं, और वो जो है कुछ बच्चे होते थे वहाँ से कुछ कूड़े में से जो है सामान को निकालते थे, वो जो नानू था उनको देख के जो है मुंह बनाता था। यू माइट हैव सीन सम चिल्ड्रन। आपने देखा है ना कई बार गार्बेज में कि कुछ चिल्ड्रंस होते हैं और वो जाते हैं वहाँ से कुछ ना कुछ उसमें से निकालते रहते हैं, सेपरेट करते हैं मटेरियल को गार्बेज में से। एक्चुअली वो हमारी हेल्प करते हैं, वो एक्चुअली हम मतलब हेल्प करते हैं अलग अलग करने में मटेरियल को, ठीक है। आप कभी उनसे पूछना कि वो ऐसा क्यों करते हैं, तो अगर उनसे आप कुछ क्वेश्चंस पुट करोगे ना तो आपको पता लगेगा। आप उनसे बात करना, आप उनसे पूछना कि ये रबिश जो है क्यों कलेक्ट कर रहे हैं और इसका क्या मतलब, क्या वो स्कूल जाते हैं, ठीक है, क्या उनके फ्रेंड्स हैं, क्या स्कूल मतलब के लिए कर रहे हैं, दे डू नॉट गो, स्कूल क्यों नहीं जाते हैं, ठीक है, और इसका रीज़न भी पूछना, ठीक है, क्या वो पढ़ते हैं लिखते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें आप उनसे पूछना तो आपको पता लगेगा कि क्यों वो वहाँ से कूड़ा इकट्ठा करते हैं, ठीक है। उसके बाद हैव यू एवर हेल्प एट होम टू सेल ओल्ड न्यूज़पेपर। आपने कई बार अपने घर में ना अपने मम्मा के साथ जो है हेल्प की होगी, न्यूज़पेपर, ग्लास, मेटल और प्लास्टिक बैग्स, ये नोटबुक, ये सारी चीज़ें जो है बेचने के लिए, किसको, जो कबाड़ी होते हैं ना उनको बेचने के लिए हेल्प की है ना, ठीक है। तो वुड यू लाइक द मेक पेपर फ्रॉम द ओल्ड द एंड डेकोरेटेड पेपर लाइक द श्याम। तो क्या आप पसंद करेंगे कि जो ओल्ड पेपर है उससे कुछ डेकोरेटेड सामान जो है बना सको, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपने देखो ना गार्बेज डीलर मीन्स कबाड़ी है, कबाड़ी को आपने अपनी पुरानी नोटबुक, प्लास्टिक बैग, ग्लास, ये सब आपने अपने मदर के साथ बेचे ना, तो उसमें वो आप उनसे कभी क्वेश्चन पूछना कि आप ये सामान क्यों लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। तो इसीलिए वो पेपर वगैरह जो लेते हैं ना उसकी रिसाइकलिंग होती है, ठीक है। यू विल रिक्वायर पीस ऑफ द न्यू पेपर, मैगजीन, यूज एनवेलप, नोटबुक और एनी अदर पेपर। डू नॉट यूज शाइनी प्लास्टिक कोटेड
fitted paper. You will also need a frame fitted with a wire mesh or net. You can also use the large size of the sieve in the place of a frame. अगर आप वैसा बनाना चाहते हैं ना, जैसे श्याम की मदर ने या जो उसकी नानी ने, नानू की नानी ने जो बनाया था, वैसा बनाना चाहते हो तो आप भी बना सकते हो। उसके लिए आपको क्या क्या ज़रूरत होगी? पुराने पेपर्स की ज़रूरत होगी, ठीक है, और जो है शाइनी नहीं करते हो ऐसे पेपर की ज़रूरत है, ठीक है, मतलब पुराने पेपर्स। और उसके बाद उसको मैश करना है और उसके बाद उसमें एक नेट सा लेना है, ठीक है, और उस नेट पे आपने क्या करना है, उसको जो पुराने पेपर लिया है ना, सबसे पहले उसको आपने क्या करना है, छोटा छोटा फाड़ देना है, उसके बाद बकेट में डाल देना है और उसको पानी से पूरा भिगो देना है, ठीक है। तो कुछ टाइम तक या एक दिन तक उसको ऐसे ही भीगे रहने देना है और उसके बाद उसके मोटे मोटे रैप लेके जो है, जो आपने फ्रेम लिया है ना, उसके ऊपर रख देना है और मोटी मोटी सी लेयर रख देनी है। मोटी मोटी लेयर रखने के बाद क्या करोगे आप, जो प्लास्टिक की मतलब जो आपने लेयर रखी ना, वो सूख जाना चाहिए। अगर नहीं सूख रहा है तो क्या करो, आप उसके ऊपर कोई पुराने पेपर वगैरह रख के या कोई कपड़ा रख करके, न्यूज़पेपर वगैरह रख के, कपड़ा रख के उसका जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको सोक कर सकते हो, जिससे कि वो आपका जो है, जो थिक लेयर है वो सूख जाए। Now carefully remove the layer of the paste from the frame. Spread it one of the sheet of the newspaper in the sun and keep the corner of the newspaper sheet pressed by the putting some weight so that these do not the curl up. तो अब इसको क्या करो, जो आपने फ्रेम तैयार किया है उसको जो सन की लाइट में है, ठीक है, वहाँ पर आपने जो है उसको कॉर्नर को दबा के और कोई वेट चीज़ रख के और उसको वहाँ पे रख देना है। यू कैन ऐड फूड कलर, आप उसमें फूड कलर भी यूज़ कर सकते हो, लीव्स, फ्लावर, पेटल्स, ये सारी चीज़ें आप इसमें कलर के लिए यूज़ कर सकते हो। और ब्यूटीफुल पैटर्न में रिसाइकल पेपर से आप बना सकते हो, मतलब एक वेस्ट जो पेपर था उससे आप कुछ अच्छी सी नई सी चीज़ बना सकते हो। तो इसको बोलते हैं रिसाइकल। मतलब हमने वेस्ट पेपर को लिया था, उसको हमने कवर अप किया, हमने उसके ऊपर एक जाली सा लिया था, उसके ऊपर कवर करके उसको कलर कुलर करके हमने कुछ काट कूट सा बना लिया है ना, तो उसको रिसाइकलिंग कहते हैं। मीन्स वेस्ट चीज़ को हमने यूज़ कर लिया। नेक्स्ट है हमारा 16.5 प्लास्टिक बून और ए कर्स। मीन्स जो प्लास्टिक है वो हमारे लिए अभिशाप है या फिर वरदान है, ठीक है। तो सम काइंड ऑफ द प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल बट नॉट ऑल दैम। डिड यू नोटिस द पॉलीथीन बैग एंड सम प्लास्टिक डू नॉट रोट इन एक्टिविटी 1। हमने देखा ना, कुछ प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं जिनको हम रोट नहीं कर सकते। हमने एक्टिविटी की थी ना पार्ट 1 में, क्या कहा था कि उसमें हमने पॉलीथीन बैग्स वगैरह को सड़ा गला नहीं पाए थे, ठीक है। ईजिली अंडरस्टैंड, आप इजीली समझ सकते हो कि पॉलीथीन बैग जो है वो कितनी प्रॉब्लम से हमारे गार्बेज में डिस्पोज होने के लिए, ठीक है। इमेजिन कर सकते हो कि ये सारी चीज़ें जो प्लास्टिक हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, जैसे कि हम उनकी कौन सी चीज़ें लेते हैं, टॉयज़ है, शूज़ है, बैग है, पेन है, कॉम है, टूथब्रश है, बकेट है, बॉटल है, वाटर पाइप है, ठीक है। ये बहुत सारे जो सारी चीज़ें हैं प्लास्टिक की बनी होती हैं। बस, कार, रेडियो, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, स्कूटर, बहुत सारी चीज़ें जो है प्लास्टिक से बनी होती हैं। और ये प्लास्टिक जो होती हैं बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। इनको हम इग्नोर भी नहीं कर सकते, क्योंकि इनको ना तो हम डिस्पोज कर सकते हैं, डिस्पोज करेंगे तो सॉइल पोल्यूशन होगा, और अगर जलाएंगे तो उससे बहुत सारा हार्मफुल धुआं निकलेगा, है ना। तो इसलिए क्या करना चाहिए हमें, वी ऑफ्टन यूज़ प्लास्टिक टू, और अच्छा प्लास्टिक के और भी नुकसान है। क्या नुकसान है, अगर आप उसमें खाने पीने की चीज़ें स्टोर कर रहे हो ना, तो वो जो हम खाने की चीज़ें स्टोर कर रहे हैं वो भी हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। जो शॉपकीपर्स प्लास्टिक बैग्स यूज़ करते हैं, ज़रूरी थोड़ी वो पहली बार यूज़ कर रहे हैं, वो क्या करते हैं उसको कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके उसके बाद अगर वो गंदे हो गए, मान लो उनको वॉश किया, और वॉश करने के बाद फिर से क्या करते हैं वो उसी में उसको रिसाइकल करके वॉश करके वापस से उसी में हमारे खाने की चीज़ें पैक करके दे देते हैं। तो वो हमारे लिए हेल्थ के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है ना। ऑल काइंड ऑफ प्लास्टिक गिव आउट हार्मफुल गैसेस। वो बहुत सारे प्लास्टिक होते हैं हार्मफुल गैसेस निकालते हैं जलने पर। दीज गैसेस जो है हमारी हेल्थ प्रॉब्लम करती है, इंक्लूडिंग कैंसर वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट जो है लेड डाउन द गाइडलाइंस फॉर द रिसाइकलिंग ऑफ द प्लास्टिक। तो गवर्नमेंट ने जो रिसाइकलिंग प्लास्टिक की कुछ गाइडलाइन भी निकाली थी, 3R प्रिंसिपल, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, ठीक है। तो पहली वुड लाइक टू द सजेस्ट दैट द कंटेनर यूज टू द
storing poisonous substance should be recycled separately and that such a recycled plastic are not used to make plastic bag। देखो जो पहली मतलब ये समझ गई थी, जान गई थी, ये थी कि मतलब उसने सजेस्ट किया जो कंटेनर्स होते हैं प्लास्टिक के वो क्या होते हैं, एक तरीके से पॉइजनस होते हैं जो कि रिसाइकल की हुई प्लास्टिक से बनाए होते हैं, जैसे प्लास्टिक बैग वगैरह, तो हमें उसमें खाने पीने की चीज़ नहीं रखनी चाहिए। यू मस्ट हैव नोटिस दैट द पीपल ऑफ्टन फिल गार्बेज इन प्लास्टिक बैग एंड देन थ्रो इट अवे व्हेन stray animals look for food in this bag they end up the swelling and the sometime they die due to this। तो क्या आपने देखा होगा ना, कई बार नोटिस किया होगा कि लोग क्या करते हैं, गार्बेज को प्लास्टिक के बैग में डालते हैं और फेंक देते हैं, तो जो आसपास वहाँ पे जानवर होते हैं वो खाते हैं उनको और खाने के बाद उनके गले में फंस जाता है और उनकी मृत्यु भी हो जाती है, मर भी जाते हैं। द प्लास्टिक बैग्स थ्रो अवे द केयरलेस एंड ऑन द रोड एंड द अदर प्लेसेस गेट इनटू द ड्रेन एंड द सीवेज सिस्टम। तो क्या होता है, कई बार लोग ऐसे ही प्लास्टिक बैग यहाँ वहाँ फेंक देते हैं तो उस जो है सीवेज में जाता है और सीवेज में जाके सीवेज क्या होता है, जम जाता है। इसका रिजल्ट क्या होता है, जो ड्रेन होता है वाटर का वो ब्लॉक हो जाता है और पानी जो है यहाँ वहाँ भर जाता है ना। नेक्स्ट, व्हाट कैन यू वी डू मिनिमाइज ओवर यूज प्लास्टिक। हमें क्या करना चाहिए अगर हम प्लास्टिक को अपने गार्बेज से मिनिमाइज कर दें। वी मेक अ मिनिमम यूज़ ऑफ द प्लास्टिक बैग। सबसे पहले तो हमें कम से कम प्लास्टिक बैग का यूज़ करना हो और उसका ज़्यादा से ज़्यादा रीयूज़ करना हो, ठीक है, ताकि वो हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्टेड ना करे। शॉपकीपर को जो है पेपर के बैग यूज़ करने चाहिए। हमें भी अगर मार्केट जाना है शॉपिंग के लिए तो हमें अपने घर से अपना जूट बैग वगैरह लेके जाना चाहिए। वी डू नॉट यूज़ प्लास्टिक बैग टू स्टोर ईटेबल। खाने की चीज़ों को प्लास्टिक बैग में जो है स्टोर नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक बैग को यहाँ वहाँ यूज़ करने के बाद नहीं फेंकना चाहिए। प्लास्टिक बैग को कभी भी जलाना नहीं चाहिए, ठीक है। एंड वी डू नॉट पुट गार्बेज इन द प्लास्टिक बैग एंड थ्रो इट। गार्बेज फेंकना है तो हमने प्लास्टिक के बैग में डाल के नहीं फेंकना है, ठीक है। और वी यूज़ वर्मी कंपोस्टिंग को। वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, तो हमने वर्मी कंपोस्टिंग यूज़ करनी है। किचन के गार्बेज से पेपर को रिसाइकल करना है और हमें पेपर को दोनों साइड यूज़ करना है, ब्लैंक शीट नहीं छोड़नी है, ठीक है। नोटबुक को पूरे रफ नोटबुक को पूरा ही यूज़ करना है। वी मेक अवर फैमिली फ्रेंड एंड अदर। सभी को हमने बताना है इसके बारे में कि किस तरीके से हम वेस्ट को कम कर सकते हैं और कम से कम मिनिमाइज करें हम प्लास्टिक की चीज़ों को यूज़ करना, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नाउ दैट थिंक अबाउट इट दैट मोर गार्बेज वी जनरेट एंड मोर डिफिकल्ट इट विल बी टू गेट राइट ऑफ इट। जितना गार्बेज होगा उतनी ही सड़न होगी, उतने ही हमारे लिए डिफ़िकल्ट होगी। तो ये हमारा चैप्टर हो गया फिनिश।